हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टे कनेक्टेड प्लस का लीड्स मंथ में 3 टाइम्स मिलता है और इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 1 तारीख से 10 तारीख के लिए जो लीड्स मिलता है उसे लैप 1 कहते हैं। 11 से 20 तारीख तक जो लीड्स मिलता है उसे लैप 2 कहते हैं। और 21 तारीख से 30 तारीख के बीच जो लीड्स मिलता है उसे लैप 3 कहते हैं। मान लीजिए स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग आप लैप 1 में किए और जितना भी कस्टमर्स 1 तारीख से 12 तारीख के बीच रिचार्ज करा लेता है वो आपका रिचार्ज काउंट होता है। पुराने जीसीएस को ये पता होगा कि पहले वो लैप 1 का कॉलिंग करते थे और अगर कस्टमर्स 1 तारीख से 15 तारीख के बीच रिचार्ज करा लेता था तो वो काउंट होता था। लेकिन अब 12 तारीख तक हो गया है। 12 तारीख तक कस्टमर्स रिचार्ज कराते हैं तो वो काउंट होगा। लेकिन उसके बाद कराएंगे कस्टमर्स रिचार्ज तो वो काउंट नहीं होगा। तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है एससी प्लस के रिगार्डिंग वो ये है कि बहुत से जीसीएज अपना एससी प्लस का कॉलिंग 10 तारीख तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 2 दिन मिलता है 11 और 12 तारीख को वो अपना बचा हुआ कॉलिंग उस दिन करते हैं। और उस बचे हुए दिनों में 1 या 2 दिन में बहुत से कस्टमर्स रिचार्ज भी करा लेते हैं। 3-4 कस्टमर्स रिचार्ज भी करा लेते हैं उस दिन। लेकिन अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है एससी प्लस में और आप उस दिन अपना बचा हुआ कॉलिंग करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। जी हाँ, लैप 1 में, लैप 2 में या लैप 3 में जो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है इस टाइम पर अगर आप कॉलिंग करते हैं तो आपका इफ़ेक्टिव कॉल नहीं काउंट होगा। और इन 2 दिनों में कोई कस्टमर रिचार्ज कराता है तो वो भी काउंट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। पहले आप एक्स्ट्रा दिनों में कॉलिंग करते थे तो वो काउंट होता था, लेकिन अब काउंट नहीं होगा। तो जितना भी एससी प्लस का कॉलिंग है, जितना भी लीड्स पेंडिंग में है, बचा हुआ है, आपको 10 दिनों में ही कंप्लीट करना होगा। नहीं तो आपका ना इफ़ेक्टिव कॉल काउंट होगा और ना ही रिचार्ज काउंट होगा। 10 दिनों के अंदर अगर आप कॉलिंग करते हैं तभी आपका इफ़ेक्टिव कॉल काउंट होगा और रिचार्ज भी काउंट होगा। आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट देना था वो यही है। आपके साथ जितना भी जेसीएस काम करती है उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता चल सके और वो मिस्टेक ना करें। हर एक लैप में जो आप 10 दिनों के अंदर जो कॉलिंग करते हैं और जो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है ना वो 10 दिनों के अंदर जो आप कॉलिंग करते हैं वो रिचार्ज काउंट होगा उन अगले 2 दिनों में। लेकिन अगर आप उन 2 दिनों में कॉलिंग करते हैं तो आपका इफ़ेक्टिव कॉल काउंट नहीं होगा और ना ही रिचार्ज काउंट होगा अगर आप उन 2 दिनों में कॉलिंग किए हैं तो। और स्टे कनेक्टेड प्लस का जो लीड्स रहता है ना, इम्पॉर्टेंट लीड्स रहता है, इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसे रिचार्ज रिमाइंडर के तरह ट्रीट नहीं करना है। रिचार्ज रिमाइंडर में बहुत लोग कम बात करते हैं कस्टमर से। बहुत से जेसीएस 42 सेकेंड, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। लेकिन एससी प्लस में भी सेम आप लोग ऐसे ही करते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट बात करके सबमिट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कस्टमर को अच्छा से टाइम देना है। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, टाइम दीजिए। अगर वो रिचार्ज करा रहा है, कस्टमर जेन्यून है, अगर क्वालिटी कॉल जा रहा है आपका, तो आपको कस्टमर को टाइम देना ही होगा। और कस्टमर बेकार है कि लगे वो रिचार्ज नहीं कराएगा, ये कस्टमर टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप ज़्यादा बात मत कीजिए। 45 सेकेंड, 1 मिनट ही काफ़ी है। जितना भी जेसीएस है ना, जो भी अच्छे से कॉलिंग करते हैं वो कस्टमर
वो कस्टमर से बात करते हुए पहचान लेते हैं, उनके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि हाँ ये कस्टमर कैसा है, कि ये कस्टमर रिचार्ज कराएगा कि नहीं कराएगा। कस्टमर का जो टॉकिंग सेंस रहता है ना, वो जिस वे में जिस अंदाज में बात करता है आपसे, उसी से पता चल जाता है कि ये कस्टमर रिचार्ज कराने वाला है या नहीं है। तो उसी के हिसाब से बात कीजिए, कस्टमर से हैंडल कीजिए और पहचानिए कि वो अगर रिचार्ज कराएगा कस्टमर, तो आप उन्हें टाइम दीजिए, अच्छा से समझाइए और अपना रिचार्ज काउंट बढ़ाइए। वैसे भी अभी रिचार्ज रेट बढ़ने के बाद ऑब्वियसली जीसीए का परफॉर्मेंस ख़राब हो चुका है। अभी मंथली अर्निंग थोड़ा घट गया है, 1,000 2,000 या 4,000 से नीचे हो चुका है। पहले आप जितना भी अर्न कर रहे थे उससे थोड़ा कम ही अर्न कर पा रहे होंगे अभी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी कस्टमर्स थोड़ा गुस्सा में हैं, रिचार्ज रेट बढ़ गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन बाद में अभी जैसे कि धीरे धीरे अभी सेटल डाउन हो रहा है, कस्टमर्स रिचार्ज करा रहे हैं, रिचार्ज रिमाइंडर में भी कस्टमर्स रिचार्ज करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं जियो का, कि नेटवर्क अच्छा है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिल रही है, तो एससी प्लस में भी बढ़ेगा। होप फॉर द बेस्ट, निराश नहीं होना है, ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी एससी प्लस के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।